हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप लोग? राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? उत्तर प्रदेश मंडल व संबंधित जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंडल व संबंधित जिले। तो आपको पता है कल की वीडियो में हमने पढ़ लिया था, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। तो एक एक करके हम हर एक मंडल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरठ मंडल। ठीक है, मेरठ मंडल। ठीक है, तो जो हमारा मेरठ मंडल है इसमें 6 जिले हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा मेरठ में। ठीक है, मुख्यालय। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ है? हमारा मेरठ में। ठीक है, तो हमारा क्या है? मेरठ मंडल है, 6 जिले हैं और मुख्यालय हमारा कहाँ है? इसका मेरठ में। तो अब इसमें कौन कौन से 6 जिले आते हैं उनका नाम पढ़ेंगे हम। पहले मेरठ, ठीक है, दूसरा हापुड़, तीसरा बागपत, ठीक है, चौथा बुलंदशहर। मेरा एक अनुरोध रहेगा आप सभी दर्शकों से कि इस वीडियो को 3-4 बार देखें। आपको जिलों के नाम तो भी इससे याद हो जाएंगे और मंडलों के, है ना। गौतम बुद्ध नगर, और हमारा छठवां है गाजियाबाद। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला मंडल। अब आते हैं हम दूसरे मंडल, तो वो है हमारा लखनऊ मंडल। ठीक है, लखनऊ मंडल में भी कितने जिले आते हैं? 6 जिले। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, जिसका मुख्यालय वही है उसी से मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, मुख्यालय। ठीक है, पहले में लिख ही दिया मैंने मुख्यालय। तो अब जिले कौन कौन से आते हैं इसमें? पहले लखनऊ, ठीक है, दूसरा हरदोई, ठीक है, तीसरा हमारा आता है उन्नाव, ठीक है, उन्नाव, ठीक है, चौथा सीतापुर, ठीक है, पांचवा हमारा रायबरेली, ठीक है, और छठा हमारा आता है लखीमपुर खीरी। ठीक है, ठीक है, ये हो गए हमारे। अब आते हैं हम तीसरा। तो हमारा तीसरा मंडल कौन सा है? कानपुर मंडल। ठीक है, इसमें भी कितने जिले आते हैं? 6 जिले। ठीक है, कानपुर मंडल में भी कितने जिले आते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर। ठीक है, तो अब हम इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो लिखते हैं। पहला इसमें आता है कानपुर नगर, ठीक है, दूसरा फर्रुखाबाद है ना, फर्रुखाबाद। तीसरा इसमें आता है कानपुर देहात। ठीक है, कानपुर देहात। चौथा इसमें कौन सा आता है हमारा? इटावा, इटावा। ठीक है, हमारा पांचवा कौन सा आता है? औरैया। ठीक है, औरैया। ठीक है, औरैया। इसमें फिर छठवां कौन सा आता है? कन्नौज। ठीक है, छठवां क्या है हमारा? कन्नौज। यहीं पे अगर हम आए चौथे मंडल पे, तो चौथा हमारा मंडल क्या है? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में कितने जिले आते हैं? 5 जिले। ठीक है, अयोध्या मंडल में कितने जिले आते हैं? 5 जिले। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अयोध्या। थोड़ा ऊपर शिफ्टिंग करता हूँ मैं, है ना। अयोध्या मंडल 5 जिले। पहला क्या है इसमें जिला? पहला जिला है इसमें अयोध्या, है ना, अयोध्या। ठीक है, दूसरा है हमारा सुल्तानपुर, है ना, दूसरा है हमारा सुल्तानपुर। इसे आप लिखते चलिएगा, है ना। तीसरा है हमारा अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर।
चौथा है हमारा अमेठी, ओके, अमेठी। और पांचवा हमारा बाराबंकी, ठीक है। ये हमारे कितने मंडल हो गए? 3। अब आते हैं हम चौथे मंडल पे, ठीक है। चौथा मंडल क्या है हमारा? मुरादाबाद, मुरादाबाद मंडल, ठीक है। मुरादाबाद मंडल में कितने जिले आते हैं? 5 जिले, ठीक है, मुरादाबाद मंडल में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुरादाबाद, ठीक है। अब मुरादाबाद में कौन कौन से जिले आते हैं? पहले पे आता है मुरादाबाद, ठीक है। दूसरा बिजनौर, बिजनौर, ठीक है। तीसरा हमारा आता है रामपुर, रामपुर। चौथा हमारा संभल। और पांचवा अमरोहा, ठीक है, अमरोहा, ठीक है। इसी जगह हम पांचवें पे आए। पांचवा मंडल हमारा कौन सा है? वाराणसी मंडल, वाराणसी मंडल, ठीक है। तो वाराणसी मंडल में कितने जिले आते हैं? 4 जिले, ठीक है। और वाराणसी मंडल का मुख्यालय कहाँ है? वाराणसी, ठीक है। अब जिलों के नाम दिए गए। पहला जिला है चंदौली, ठीक है। दूसरा गाजीपुर, ठीक है। और तीसरा हमारा है जौनपुर, जौनपुर। और चौथा हमारा वाराणसी, ठीक है, ठीक है। अब छठवीं हमारे मंडल पे आते हैं हम, ठीक है। तो हमारा छठा, हमारे 6 मंडल हो गए, 4। ये पांचवा हमारा है, ये छठवां है, ये हमारा है सातवां मंडल। तो सातवां कौन सा है हमारा? चित्रकूट, चित्रकूट मंडल। तो चित्रकूट मंडल इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बांदा में, ठीक है। बांदा क्या है इसका मुख्यालय, ठीक है। अब जिले के नाम लिखें, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो चित्रकूट मंडल में पहला आता है बांदा, ठीक है। दूसरा चित्रकूट, चित्रकूट। तीसरा हमीरपुर, हमीरपुर। और चौथा हमारा महुआ, ठीक है। आठवें मंडल पे आए हम, ठीक है। तो आठवां है हमारा आगरा मंडल, ठीक है। आगरा मंडल, इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले। इसका मुख्यालय कहाँ है? आगरा, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? आगरा। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पहला आगरा, दूसरा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। तीसरा मैनपुरी। और चौथा हमारा मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ठीक है। नवा मंडल कौन सा है हमारा? अलीगढ़, अलीगढ़ मंडल, ठीक है। तो इसमें कितने जिले आते हैं हमारे अलीगढ़ मंडल में? 4 जिले, ठीक है। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले। इसका मुख्यालय कहाँ है? अलीगढ़, ठीक है। जिनका मुख्यालय वही है सेम, तो वहीं पे अंडरलाइन कर दिया, जिसका अलग है वो लिख दिया, है ना। अब इसके कौन कौन से जिले आ रहे हैं अलीगढ़ मंडल में? पहला है अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़। दूसरा एटा, तीसरा हाथरस। और चौथा कासगंज, कासगंज, ठीक है। चौथा हमारा क्या है? कासगंज। 9 हो गए। अब 10वां मंडल। तो हमारा 10वां मंडल है प्रयागराज मंडल, ठीक है, प्रयागराज मंडल। तो प्रयागराज मंडल में कितने जिले हैं? 4 जिले। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। और कौन कौन से जिले आ रहे हैं? पहला आ रहा है हमारा प्रयागराज, प्रयागराज। दूसरा फतेहपुर, ठीक है। तीसरा कौशाम्बी, ठीक है। और चौथा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। वहीं हम आए 11वां, 11वां मंडल।
11वां हमारा कौन सा मंडल है? बरेली। ठीक है, बरेली मंडल। ठीक है, तो हमारे बरेली मंडल में कितने जिले आ रहे हैं? 4। बरेली मंडल। ठीक है, बरेली मंडल का मुख्यालय कहाँ है? हमारा बरेली मंडल का भी मुख्यालय है बरेली। अब हम लिखते हैं बरेली मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो बरेली मंडल में आते हैं पहले बदायूं। ठीक है, दूसरा बरेली। ठीक है, तीसरा हमारा आता है पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत। और वहीं हमारा चौथा क्या है? शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर। ठीक है, ये हो गए हमारे 11 मंडल। ठीक है, अब हम देखते हैं 12वां मंडल। ठीक है, अब आता है 12वां मंडल। तो हमारा 12वां मंडल है देवी पाटन। देवी पाटन मंडल। ठीक है, देवी पाटन मंडल। ठीक है, देवी पाटन मंडल, इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले। ठीक है, देवी पाटन मंडल कितने जिले आते हैं? 4। नाम लिखेंगे। पहले मुख्यालय। मुख्यालय इसका कहाँ है? गोड़ा। मुख्यालय। ठीक है, और कहाँ है मुख्यालय इसका? गोड़ा। गोड़ा गोड़ा। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें आने वाले कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, पहले आता है गुणा। ठीक है, दूसरा बहराइच। बहराइच। ठीक है, बहराइच। तीसरा बलरामपुर। और चौथा है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। ठीक है, ये हो गए हमारे 12। ठीक है, अब आते हैं हमारा 13। 13 हमारा गोरखपुर। गोरखपुर मंडल। ठीक है, गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। ठीक है, गोरखपुर मंडल का मुख्यालय कहाँ है हमारा? गोरखपुर। ठीक है, और गोरखपुर में जो जो जिले आते हैं उनका नाम। पहला देवरिया। ठीक है, पहला देवरिया। दूसरा आता है हमारा गोरखपुर। ठीक है, तीसरा हमारा आता है कुशीनगर। ठीक है, चौथा आता है हमारा महाराजगंज। महाराजगंज। ठीक है, हमारे कितने मंडल हो गए? 13। अब आते हैं हम 14। 14th है ना? 14th है हमारा मिर्जापुर। मिर्जापुर मंडल। ठीक है, तो मिर्जापुर मंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले। ठीक है, मिर्जापुर मंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। मिर्जापुर मंडल का मुख्यालय देखें तो कहाँ है हमारा? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मिर्जापुर। अब देखें कौन कौन से जिले आते हैं। पहला मिर्जापुर। ठीक है, दूसरा भदोई। ठीक है, और तीसरा है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम न्यू स्लाइड पर। ठीक है, ये आ गया। मेरठ मंडल में 6 जिले हैं। लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। कानपुर मंडल में 6 जिले हैं। अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं। मुरादाबाद मंडल में 5 जिले हैं। वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं। चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं। आगरा मंडल में 4 जिले हैं। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं। प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं। बरेली मंडल में 4 जिले हैं। देवी पाटन मंडल में 4 जिले हैं। गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं। मिर्जापुर मंडल में 3 जिले हैं। ये हमारे कितने हो गए? 14 मंडल। अब कितने मंडल रह गए हमारे? 4। ठीक है, तो हम आते हैं और रहे बचे 4 मंडलों को और कवर करते हैं। एक दो टॉपिक और देखते हैं पॉइंट्स, फिर उसके बाद इस टॉपिक को, वीडियो को एंड करते हैं। तो हमारे मिर्ज़ापुर मंडल तक हो गए थे 14। ठीक है, 14 हो गए। अब आते हैं हम 15। 15वां हमारा क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर मंडल। ठीक है, सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। ठीक है, सहारनपुर मंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सहारनपुर।
अब इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं वो देख ले। पहला आता है मुजफ्फरनगर। क्या आता है? मुजफ्फरनगर। ठीक है, पहला आता है मुजफ्फरनगर। दूसरा आता है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। और तीसरा आता है शामली। ठीक है, 15 हो गए। सॉरी फॉर डैट। ठीक है। अब आते हैं हम 16 में। ठीक है, 16 हमारा क्या है? आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ मंडल। ठीक है, आजमगढ़ मंडल। और इसका मुख्यालय कहाँ है हमारा? आजमगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? आजमगढ़। और इसमें कितने जिले आते हैं? 3 जिले। ठीक है, याद रखना आजमगढ़ में 3 जिले। तो अब जिलों के नाम देखें। पहला आजमगढ़। ठीक है, दूसरा बलिया। और तीसरा है हमारा मऊ। ठीक है, मऊ। मऊ। ठीक है, तो ये आजमगढ़ मंडल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम 17 झांसी। झांसी मंडल। झांसी मंडल में भी 3 जिले हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है हमारा? झांसी ही है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं उनका जिक्र कर ले। पहला आता है जालौन। दूसरा झांसी। और तीसरा है हमारा ललितपुर। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट में मंडल, 18 मंडल। ठीक है, वो है बस्ती। ठीक है, बस्ती मंडल। इसमें भी कितने जिले आते हैं? 3 जिले। ठीक है, इसमें भी कितने जिले हैं? 3 जिले। बस्ती मंडल का मुख्यालय कहाँ है? बस्ती। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो देख लें। पहला बस्ती। दूसरा सिद्धार्थनगर। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा संत कबीर नगर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15, 16, 17, 18। 15 सहारनपुर मंडल 3 जिले, आजमगढ़ मंडल 3 जिले, झांसी मंडल 3 जिले और बस्ती मंडल 3 जिले। ठीक है, एक दो पॉइंट्स और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम करते हैं दी एंड। तो पहला है, हम देखते हैं उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक संकेतक। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम टॉपिक। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं भारत। ठीक है, तो हम जनगणना। ठीक है, 2011 में हुई थी, है ना? और जनगणना वृद्धि वृद्ध। ठीक है, 2001 से 2011। जनघनत्व जनघनत्व। ठीक है, यहीं पे हम एक और चीज़ देखें। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशतता परसेंट है ना, प्रतिशत। पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक और ले लें हम, वो लेते हैं हम लिंगानुपात। ठीक है, जनगणना देखें 2011। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। ठीक है, मैंने पहले ही कवर करवा दी। 19 करोड़ है ना। और जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो उत्तर प्रदेश में 20% से पॉपुलेशन बढ़ी है। और अगर वही भारत में देखें तो ये 17.60%। मीन्स उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। वहीं जनघनत्व देखें तो यहाँ है 829 और 382। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जनघनत्व भी ज़्यादा है। वहीं हम देखें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये है 22.3%। वही यहाँ है 31.2%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे भारत, ठीक है, आगे है। और यहीं पे लिंगानुपात सेक्स रेशियो देखें तो उत्तर प्रदेश में है 912
और वहीं भारत में देखें तो ये है 943, 943। ठीक है। तो बढ़िया आंकड़ा क्या है, भारत का है ना। तो ये क्या हो गया हमारा उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक। अब थोड़े एक दो पॉइंट्स और लिख देते हैं, सो वीडियो को करते हैं हम एंड, है ना। छठवां पॉइंट लिख लेते हैं हम, कुल जनसंख्या में अनुसूचित अनुसूचित जाति की संख्या, जनसंख्या। और सातवां पॉइंट लास्ट में, कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन में अनुसूचित जनजाति जनजाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या। तो इसका परसेंटेज अगर हम देखें तो ये है 20.7%, 20.7%। वहीं भारत का देखें तो ये है 16.6%। ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या। और वहीं देखें हम कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो वो है 0.6%, और यहाँ है 8.6%। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बताएं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिस किसी को भी इस वीडियो के नोट्स चाहिए, जो लेक्चर्स नोट्स हैं, ये मैं तुरंत की तुरंत लिखता हूँ, वो मुझे टेलीग्राम चैनल मिस्टर विवेक भैया, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, मैंने न्यू ही क्रिएट किया है, तो ज़्यादा मेंबर्स है नहीं है। तो आप इस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसके PDF नोट्स अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, जिससे आपको टोटल उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनका आइडिया हो जाएगा, है ना। और थोड़े मेमोराइज भी हो जाएंगे, मेमोरी में याद भी हो जाएंगे नाम जिलों के, है ना। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। और जिलों के नाम अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप फैक्ट भी अच्छी तरह से याद कर लोगे, है ना। जिलों के नाम ही याद नहीं होंगे तो आप कोई भी जीके से रिलेटेड फैक्ट है वो याद नहीं कर पाओगे। अगर आपने जिलों के नाम याद कर लिए, या आप किसी के नाम याद कर लेते हैं, जैसे क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको नाम याद होता है उनका, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि उसकी ये विशेषताएँ, उसमें ये विशेषताएँ नहीं है, ये बातचीत में बढ़िया है। उसी प्रकार से अगर आप इस वीडियो में जिलों के नाम याद कर लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उस जिले से रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो, तो आप उसे ईज़िली ग्रैस्प कर पाओगे, है ना, ईज़िली ग्रैस्प कर पाओगे। इसके लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना, और जितना भी मैंने लिखाया है, इन्हें किसी नोटबुक पर आप लिखते चलना साथ के साथ, जिससे आपके UPG के कवर हो सके। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो एंड करता हूँ। अब नया टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू एवरीबॉडी। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ओके, थैंक यू।